हाय एवरीवन। हमने अमेजॉन से कुछ सीड परचेज़ किए हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कई सारे सीड्स के कॉम्बो मिलते हैं। इनका प्राइस तो कम होता है, लेकिन सीड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी में से हमने कुछ सब्जियों के और फूलों के बीज मंगाए हैं। जो सब्जियों के बीज हैं ये मुझे 180 रुपये के पड़े, और जो फूलों के बीज हैं ये मुझे 200 रुपये के पड़े। हर एक डब्बे में 45-45 तरह के सीड हैं, जो कि 200 रुपये के हिसाब से काफ़ी सस्ते हुए और इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हुई। ऑनलाइन आपको ऐसे कई सारे कॉम्बो सीड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसी में से जो सबसे बढ़िया रिव्यू के साथ था उन्हीं के सीड हमने परचेज़ किए हैं। तो हमने ओनली फॉर ऑर्गेनिक करके एक कंपनी है, उनके सीड परचेज़ किए हैं। फिलहाल आज की वीडियो के लिए आज हम केवल फूलों के सीड ग्रो करेंगे और देखेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है। फ्लावर्स के अंदर हमारे पास 45 तरह के अलग अलग फूलों की वैरायटी है। इनके बीज इस तरह से छोटे पैकेट्स में आते हैं, जिसमें फूलों के फ़ोटो और साथ में नाम भी लिखा गया है। तो सीड्स को पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बीज निकालते टाइम मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की, जैसे कि जो सीड्स की क्वांटिटी है ये काफ़ी बढ़िया है। सीड्स इतने हैं जितने आप आसानी से अपने घर पर ग्रो कर सकें। दूसरी चीज़, जितने भी सीड हैं इसमें से ज़्यादातर सीड हमारे सर्दियों के हैं। तो अगर आप गर्मियों में ये सीड मंगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पर या फिर अमेजॉन पर जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पर चेक कर लीजिए कि कौन कौन से सीड ये भेज रहे हैं। अभी जो गर्मियों के सीड हैं ना, ऐसा नहीं है कि केवल इन्हें गर्मियों में ही लगाते हैं, इन्हें हम सर्दियों में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया रिजल्ट गर्मियों में ग्रो करने से ही आता है। तो 45 सीड्स में से लगभग 10 से 12 ऐसे सीड हैं जो कि गर्मियों में हम अगर ग्रो करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड द लास्ट थिंग इज़, इन फूलों के बंडल में से हमारे पास एक ऐसा पैकेट भी था जिसमें बैंगन के सीड थे। फिलहाल के लिए इन बातों को साइड में रखते हैं और इन्हें अभी ग्रो करने की तैयारी कर रहे हैं। सीड्स ज़्यादा हैं हमारे पास, तो ऐसे में हम ये जो छोटे डिस्पोजेबल कप्स आते हैं ना, इनका इस्तेमाल सीड ग्रो करने के लिए करेंगे। कप में हमने नीचे से यहाँ पर ड्रेनेज होल बना लिया है ताकि जो एक्सेस वाटर है ये ड्रेन आउट हो सके। मिट्टी की बात करें तो हमने यहाँ पर एक ही तरह की मिट्टी सभी सीड्स के लिए तैयार किया है। इसमें हमने कोकोपीट, नॉर्मल गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट लिया है। कोकोपीट एंड नॉर्मल गार्डन सॉइल हमने इक्वल अमाउंट में लिया है, एंड वर्मी कंपोस्ट हमने हाफ क्वांटिटी में लिया है। तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम अपने सीड इनमें ग्रो कर सकते हैं। सीड लगाने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने कप्स में मिट्टी फिल कर लेना है। इस तरह से आप देखिए हमने कई सारे यहाँ पर कप तैयार कर लिए हैं, सब में ड्रेनेज होल बना हुआ है, मिट्टी हमने अच्छे से फिल कर लिया है। अब क्या करना है आपको कि अपना गमला लेना है, उसके अंदर अच्छे से आपको पानी देना है। मिट्टी जब पानी सोख ले उसके बाद हम बारी बारी से अपने एक एक करके सारे सीड लगा सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ सीड आपको लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद आप इसी तरीके से अपने सभी सीड ग्रो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो छोटे सीड्स आते हैं, जो हल्के होते हैं सीड्स, उन्हें लगाने का तरीका तो सेम होगा, लेकिन कवर करते टाइम सीड्स को हम हल्की मिट्टी या फिर हल्की परत से उन्हें कवर करेंगे। तो अभी हमने मेरीगोल्ड की सीड लगा दिए हैं। सीड्स को मिट्टी के ऊपर फैलाने के बाद हम उसे फिर से एक मिट्टी की पतली परत से कवर कर देंगे और फिर से उसके ऊपर हम पानी का स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने सारे सीड ग्रो कर सकते हैं। इस पैकेट में हमें मैरीगोल्ड के 3 अलग अलग सीड मिले थे। तीनों को हमने इस तरह से ग्लास में लगा दिया है। बाकी देखते हैं कौन कौन से सीड हमारे जर्मिनेट होते हैं। इस कॉम्बो की मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी पसंद आई, जैसे कि कुछ ऐसे सीड भी हमें यहाँ पर दिए गए हैं जो कि रेयरली हमें नॉर्मल शॉप्स में देखने को नहीं मिलती हैं, और अगर ये ग्रो हो जाती हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। सभी सीड हमने अच्छे से लगा दिए हैं। अब अपने ग्लास को हम ऐसी लोकेशन पे रखेंगे जहाँ इसके ऊपर इनडायरेक्ट धूप लेकिन ब्राइट लाइट अच्छे से आती रहे। इस बीच हम अपने गमले में, अपने ग्लास में मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे और बस हमारे सीड कुछ दिन में जर्मिनेट हो जाएंगे। बीज लगाने के बाद हमने अपने सभी ग्लास इस तरह से ट्रे में डाल दिया था और अपने ट्रे को ग्रीन शेड के अंदर रख दिया था। यहाँ पर इसे इनडायरेक्ट धूप मिल रहा है और प्रॉपर रोशनी मिल रही है। आज 4 दिन हो गए हैं बीज लगाए और हमारी सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी तक तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि हमने अपने बीज नवंबर के लास्ट में लगाए हैं, फिर भी हमारे सीड काफ़ी जल्दी जर्मिनेट हो रहे हैं। फिलहाल हम सेम कंडीशन एंड सेम केयर के साथ अपने ग्लास को रख रहे हैं। होपफुली कुछ ही दिनों में हमारे सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने ट्रे को फुल सनलाइट में रख सकते हैं।
हाय, आज बीज लगाए 20 दिन हो गए हैं और हमारे प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। जितने सीड हमारे ग्रो होने थे उतने सीड हमारे ग्रो हो गए हैं। बाकी अब हमारे सैपलिंग धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो 45 तरह के सीड में से हमने 32 तरह के सीड अभी ग्रो किए थे। बाकी सीड हमने गर्मियों के लिए बचा के रखा है, तो उन्हें हम बाद में ग्रो करेंगे। तो 45 में से हमने 32 तरह के सीड लगाए थे, जिसमें से हमारे 21 तरह के सीड अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं और ग्रो हो गए हैं। सो फाइनली अगर हम सीड्स की क्वालिटी की बात करें तो कुछ सीड हमारे ऐसे हैं जिसमें कि हमने जितने सीड लगाए थे लगभग सभी जर्मिनेट हो गए हैं, और कुछ ऐसे भी सीड हैं जिनमें से एक दो ही सीड बस जर्मिनेट हो पाए हैं और प्लांट तैयार हो पाए हैं। तो ऐसा कहना है कि सीड्स की जर्मिनेशन रेट कम है या फिर सीड्स की क्वालिटी ख़राब है, बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए, जितने भी हमने सीड ग्रो किए हैं इनमें कई तरह के सीड थे। कुछ सीड हमारे पास आसानी से ग्रो होने वाले थे, कुछ मुश्किल सीड थे, लेकिन फिर भी हमने सभी को एक तरीके से ग्रो किया। अब जितने हमारे सीड ग्रो हो गए वो तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। बाकी जितने सीड हमारे जर्मिनेट नहीं हुए हैं उनमें हो सकता है कि हमने कुछ गलती कर दी हो ग्रो करने में, या फिर हो सकता है कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट टेम्परेचर अभी फेवरेबल नहीं हो उसकी जर्मिनेशन के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उतने पर्टिकुलर पैकेट में जो कि एक भी जर्मिनेट नहीं हुए हो, सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं हो। तो ऐसा आप किसी एक चीज़ को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी 200 रुपये में आपको 45 तरह के सीड मिल रहे हैं, जिसमें से जर्मिनेशन मोर देन 60-70% है। सो आई थिंक कि अगर ट्राई करना चाहते हैं आप अलग अलग तरह के फ्लावर सीड, देन आपके लिए ये कॉम्बो काफ़ी सही रहेगा। बाकी के जो बचे हुए सीड हैं आगे गर्मियों में हम इन्हें ग्रो करेंगे और इनके ऊपर भी हम वीडियो आपको आगे फ्यूचर में देंगे। बाकी हमारे जितने प्लांट ग्रो हो गए हैं इनकी क्वालिटी कैसी है, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये टाइम टू टाइम, हम आपको अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाकर देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हो इस कॉम्बो के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं आपको पता है क्या करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।